हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौजवान भारत अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक किया था। पहली वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे और दूसरी वीडियो में हमने कुछ अप लेवल के क्वेश्चंस किए थे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और पिछले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो आइए अब हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ यू आर 11th इन a queue starting either end। ये कह रहा है अगर आप एक पंक्ति में 11th नंबर पे हो और किसी भी तरफ से शुरुआत करें तो आप 11th नंबर पे ही हो। ये आपको बोला गया है कि किसी भी तरफ से आपको गिना जाए तो आप 11th नंबर पे हो। हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। तो उस लाइन में कितने व्यक्ति हैं हमसे ये पूछ रखा है और ये क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है। तो हमें पता है कि एक ही आदमी की अगर हमें दो पोजीशंस दे दी जाए, मतलब आगे से भी हमें बता दिया जाए कि आगे से कौन से नंबर पर है और पीछे से भी हमें बता दिया जाए कि पीछे से कौन से नंबर पर है, तो ये जो आदमी है ये आगे और पीछे दोनों से 11 नंबर पर है। तो दोनों पोजीशंस हमको दे दी जाए तो हमारा फॉर्मूला होता है दोनों पोजीशंस को जोड़कर उनमें से एक माइनस कर दिया जाता है, सम ऑफ बोथ पोजीशंस -1। तो यहां पर हम दोनों पोजीशंस को जोड़ेंगे तो 22 - 1 21। तो टोटल 21 मेंबर्स हैं उस लाइन में। तो हमसे यही पूछा गया था कि उस लाइन में कितने मेंबर्स है। टोटल 21 मेंबर्स है। एक इसीलिए घटता है क्योंकि जो ये हमारा बंदा है इसकी दोनों पोजीशंस काउंट हो गई है, आगे से भी और पीछे से भी, इसीलिए दोनों को जोड़कर अगर हम एक घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P, Q, R and T answered the examination। P, Q, R और T ने एक एग्जामिनेशन दिया। इन द रिजल्ट आ गया उसका Q was immediately followed by P। तो Q है वो जस्ट P के पीछे है, मतलब जो Q का स्कोर है वो P से कम है। बट नो वन इज देयर आफ्टर P। लेकिन P के बाद कोई भी नहीं है, मतलब P का सबसे कम स्कोर रहा है। R was ahead of Q। जो R है वो Q से पहले है, बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज T। लेकिन इतना स्कोर नहीं किया R ने कि वो T की बराबरी कर सके। तो इसका मतलब क्या है, T के मार्क्स जो है वो R से ज्यादा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए। तो आइए अब हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के अंदर आया होगा। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमको बोला गया है Q was immediately followed by P। Q के जस्ट बाद कौन है, P। तो हमने लिख दिया Q के बाद कौन है P, मतलब Q के ज्यादा मार्क्स है, P के कम है। जिसके कम है उसको हमने उससे पीछे लिख दिया है। बट नो वन इज देयर आफ्टर P। लेकिन P के पीछे कोई नहीं है, तो मतलब जो बचे हुए R और T जो बच गए हैं वो दोनों Q P से आगे हैं। अभी आगे बोल रखा हमको R was ahead of Q। जो R है वो Q से आगे है, लेकिन बट could not score as much as T। लेकिन R ने इतना स्कोर नहीं किया कि जितना कि T ने किया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया, T ने। तो हमारी रैंकिंग कुछ ऐसे बन गई, सबसे ज्यादा स्कोर T का, सेकंड नंबर पे R, थर्ड नंबर पर Q और फोर्थ नंबर पर T। और हमसे पूछा क्या गया है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन यहां से हमारी किसकी आ गई, R की। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण रैंक्स 17th इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। 31 स्टूडेंट्स की एक क्लास में है जिसमें अरुण की रैंक 17th है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो उसकी लास्ट से रैंक क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी डाटा ऑपरेटर एलडीसी के अंदर आया हुआ है। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 31। एक तरफ से हमें उसकी पोजीशन दे दी, आगे से पोजीशन है उसकी 17 और पीछे से हमें निकालनी है। अगर हमको एक तरफ से पोजीशन दे दी जाए और दूसरी तरफ से हमको निकालनी हो
तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 1 और माइनस जो हमें पोजीशन दे रखी है, हमें आगे से पोजीशन दे रखी है तो उसको घटा देंगे, पीछे से आ जाएगी, और पीछे से पोजीशन दे रखी है उसको घटा देंगे तो हमारी आगे से आ जाएगी। तो हमको यहाँ पे आगे से दे रखी है तो 31 में हम एक ऐड करेंगे तो 32 माइनस 17, तो पीछे से उसकी रैंक आ गई 15th। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, एक बॉयज की रो है उसमें ए लेफ्ट से 10 पोजीशन पर है, एंड बी हु इज 9 फ्रॉम द राइट, और बी जो है वो 9th पोजीशन पे है, इंटरचेंज देयर पोजीशंस, बी जो 9th पोजीशन पे है वो राइट से है, दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ए लेफ्ट से 15th पोजीशन पर हो जाता है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी रो, यहाँ पर रोज की जगह बॉयज है, तो हमें पूछा गया है कि उस रो में कितने बॉयज है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीआईएफ एसएफ कांस्टेबल जीडी के अंदर आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक रो बना ली है, उसके अंदर ए को की 10th पोजीशन है लेफ्ट से, उसको हमने एल लिख दिया है, ए की 10th पोजीशन है लेफ्ट से, उसके बाद बी की पोजीशन है 9th, बी की 9th पोजीशन है लेकिन उसकी पोजीशन है राइट से। अभी बोल रहा है कि वे दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमने इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया है, हमने दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन चेंज करने के बाद ए लेफ्ट से 15th नंबर पर हो जाता है, तो ए पोजीशन चेंज करने के बाद लेफ्ट से 15th नंबर पर हो जाता है, लेकिन ए जो है वो बी की पोजीशन पर आया है जो कि राइट से 9th पर था। तो एक आदमी की हमें दोनों पोजीशंस का अगर पता लग जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, दोनों पोजीशंस को हम ऐड करते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 15 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 24 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, 5 बच्चे एक रो में बैठे हैं, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट पे है, बट टू द राइट ऑफ सी, लेकिन जो ई है वो सी के राइट पर है। इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, अगर ए डी के लेफ्ट में हो, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है हमसे ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया गया है कि वो 5 बच्चे हैं उनका फेस किस साइड में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या किस साइड में है। तो अगर हमको फेस ना दिया जाए तो हम मानते हैं कि उनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। ऐसे ही अगर हम सर्कल में हमें नहीं दिया हो कि सर्कल में बच्चे बैठे हैं और उनका फेस सर्कल की तरफ है या सर्कल के बाहर की तरफ, तो हम सर्कल की तरफ मानकर चलते हैं, और नॉर्थ और साउथ में हमको नहीं दिया हो तो हम नॉर्थ की तरफ उनका फेस मानते हैं। ए है वो बी के राइट में है, तो ए को हमने बी के राइट में बना दिया है, यहाँ पर बी के राइट में ए, बट E इज ऑन द लेफ्ट ऑफ B, लेकिन जो E है वो B के लेफ्ट में है, तो हमने E को B के लेफ्ट में बना दिया है। उसके बाद बोल रहा है बट टू द राइट ऑफ C, लेकिन जो E है वो C के राइट में है, तो यहाँ पर हमने C बना दिया है और C के राइट में E हो गया है। इफ A इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, लेकिन बोल रहा है अगर A D के लेफ्ट में हो तो मतलब D यहाँ पर है, D के लेफ्ट में कौन है A, Who is sitting in the middle, और तो मिडल में कौन बैठा है, तो हमारी ये 5 एलिमेंट आ गई है और हमको मिडल में बताना है कि मिडल में कौन है, तो सबसे मिडल में हमारा कौन है D। तो ऐसे ही हमसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जैसे कि B और D के बीच में कौन बैठा है, या फिर लाइन के सबसे छोरों पे कौन बैठा है, अंतिम छोरों पर, मतलब अंतिम छोरों पर हमारे C और D बैठे हैं,
तो इस क्वेश्चन में हमको मिडल में बताना तो मिडल में हमारा डी बैठा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आइए वो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 बॉयज ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन ए रो। 6 बॉयज हैं ए बी सी डी ई और एफ एक रो में बैठे हैं फेसिंग वेस्ट, और उनका फेस इस बार किस दिशा में है? वेस्ट की दिशा में है। तो मतलब वो इस प्रकार बैठे हैं एक रो में 6 बॉयज। तो हमने एक रो में 6 बॉयज को बना लिया है और उनका फेस वेस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ उनका फेस है। तो उनका राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। उनका फेस क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन में है तो उनका राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। अभी हमको बोल रखा है D इज बिटवीन A एंड C। जो D है वो A और C के बीच में है। B इज जस्ट राइट ऑफ C। जो B है वो C के जस्ट राइट में है, बट लेफ्ट ऑफ F, लेकिन F के लेफ्ट में है। E इज नॉट एट द राइट एंड। जो E है वो बिल्कुल राइट एंड पर नहीं है। What who is at right end? तो राइट एंड पर कौन है, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने बना लिया है D is between A and C। D को हमने A और C के बीच में बिठाना है। यहाँ पर हमने D को A और C के बीच में बिठा लिया है, लेकिन ये कंडीशन दोनों हो सकती है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलते हैं। उसके बाद हमको वो रखा है B is just right of C। जो B है वो C के जस्ट राइट में है। यहाँ पर हमारा B होगा C के जस्ट राइट में, लेकिन अगर D हमारा A और C के बीच में हो और कंडीशन हमारी ये हो तो C के जस्ट राइट में तो D है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये वाली कंडीशन गलत है और जो हमने ये दूसरी कंडीशन मानी है ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोल रखा हमको B is just right of C but left of F। B C के जस्ट राइट में है लेकिन F के लेफ्ट में है। तो F इधर होगा तो F का लेफ्ट नीचे होगा। तो B F के जस्ट लेफ्ट में हमने बना दिया है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है E is not at the right end। जो E है वो राइट एंड पर नहीं है। राइट एंड हमारा कौन सा हो गया, ये वाला E, मतलब यहाँ पर हमारा राइट एंड पर नहीं है तो बच गया कौन सा एंड, हमारा लेफ्ट वाला एंड। इसका मतलब कौन है लेफ्ट एंड पर, E। E यहाँ पर हमारा नीचे हो गया। तो हमारी सिचुएशन क्या बनी, ऊपर F फिर D फिर C फिर D फिर A और फिर E। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज एट द राइट एंड। तो सबसे राइट एंड पर कौन है, हमारा F है। या फिर हमसे पूछ लिया जाता कि बीच में कौन कौन है, तो बीच में हमारे कौन कौन है, C और D। और ये क्वेश्चन हमसे SSC CHSL के अंदर पूछा गया है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमारी कोई सी डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट नॉर्थ या साउथ दी गई हो। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए सर्कल। 6 स्टूडेंट्स इस तरीके से खड़े हैं कि वो एक सर्कल बना रहे हैं फेसिंग द सेंटर, और उनका फेस सेंटर की तरफ है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 6 स्टूडेंट्स बना लिए हैं और इनका फेस हमें सेंटर की तरफ हमने बना लिया। उसके बाद हमको बोल रखा है सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। जो सुब्बू है वो पप्पू के लेफ्ट में बैठा है। तो यहाँ पर हमने सुब्बू बना लिया है, ऐसे हम सुब्बू को डिनोट कर रहे हैं। वो किसके लेफ्ट में बैठा है, पप्पू के। तो पप्पू यहाँ पर हमने P से पप्पू बना लिया, तो पप्पू का लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। तो सुब्बू को हमने पप्पू के लेफ्ट में बिठा दिया है। उसके बाद हमको बोल रखा है रेवाथी इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। जो रेवाथी है वो सुब्बू और निशा के बीच में बैठी है। तो R से हमने रेवाथी ले लिया जो कि सुब्बू और निशा के बीच में बैठी है। तो यहाँ पर हमने निशा ले लिया। उसके बाद हमको बोल रखा है अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड केरथाना। जो अरुणा है वो पप्पू और केरथाना के बीच में है। तो यहाँ पर आ गई हमारी अरुणा जो किसके, पप्पू और केरथाना के बीच में है। तो हमने अपना पूरा जो हमको दे रखा था उससे हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया है। उसके बाद हमसे पूछ रखा है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, कि पप्पू के लेफ्ट में कौन बैठा है, हमसे ये पूछ रखा है। तो यहाँ से हमारा पप्पू के लेफ्ट में कौन बैठा है, एस। एस से हम किसको डिनोट कर रहे थे, सुब्बू को।
तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया, सुब्बू। तो उम्मीद है आपको हमारा सिखाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए हो या किसी भी टॉपिक से किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नौजवान भारत अकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।